नवमी के दिन माता जी का विसर्जन हो जाता है, जवारों का विसर्जन हो जाता है। व्रत करने वाले कन्या पूजन भोजन भंडारा कराकर, सती कथा में कही थी कि नवरात्रे एकम से प्रारंभ नहीं होते, अरे अमावस्या की रात्रि से प्रारंभ हो जाते, इसलिए उसको कहते हैं नवरात्रे। क्योंकि नवमी के दिन माता जी का विसर्जन हो जाता है, जवारों का विसर्जन हो जाता है। व्रत करने वाले कन्या पूजन भोजन भंडारा कराकर विराम दे देते हैं। तो नवमी की रात्रि उसमें नहीं जुड़ा पाती, उसमें रात्रि अगर जुड़ती है तो ये अमावस्या की रात्रि से जुड़ना प्रारंभ होता है, तब जाकर वो नवरात्रि पूर्ण हो पाती। अष्टमी के दिन कन्याओं का भोजन कराओ या नवमी के दिन कन्याओं का भोजन कराओ, पर देवी भागवत तो कहती है, देवी भागवत तो वर्णन करती है कि पहले नवरात्रे से लेकर नौमी तिथि तक जितने दिन देवी के होते हैं, प्रत्येक दिन में आप किसी भी दिन कन्याओं का भोजन करा सकते हैं, पहली रात्रि से लेकर पहला दिन से लेकर। पर 90 दिन तो सवेरे पूजन करके यज्ञ करके अनुष्ठान करके देवी को विसर्जन कर दिया, फिर नवरात्रि पूर्ण कैसे हुई? नवरात्रि की पूर्णता होती है अमावस्या की रात से गिनी जाती है। कौन से दिन से गिनते हैं? अमावस्या की रात्रि, फिर एकम की रात्रि, फिर दूज की रात्रि, ऐसे गिनते गिनते अष्टमी की रात्रि तक और नवमी के दिन सुबह तक या दोपहर तक या शाम तक, जब तक आप यज्ञ ना करें तब तक ये 9 रात्रियां पूर्ण गिनी जाती है महाराज देवी भागवत के हिसाब से। अब हमने कन्या भोजन का जो क्रम बनाया, अष्टमी के दिन करा देंगे, नवमी के दिन करा देंगे, इस तिथि को करा देंगे, पर भाव देसी है। शास्त्र कहता है भूखे को भोजन जब कराइए जब उसको भूख लगी हो, और ऐसों को कराइए जिसको जरूरत पड़ रही है। अभी नवरात्रि पार्थिव लिंग का निर्माण, दुर्गा सप्तशती का पाठ आप लोग कर रहे होंगे, कौन कौन कर रहा है जरा उसमें एक आप लोग कर रहे हैं, शिव जी का स्मरण करें और एक में माता पार्वती जी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं। देवादिदेव महादेव की उस दुर्गा सप्तशती के पाठ में 2 लिंग प्रकट एक कर जगह पर एक स्थान पर देवी का 9 पुष्प आप लोग अगर सुने होंगे और एक पर तो उसमें श्वेत बताया पुष्प गया है, 5 हे मैया समर्पित मेरे करें, इस अंग की रक्षा करो, बाबा की हे आराधना राम, करें, मेरे इस घी अंग का की दीप रक्षा लगाएं, करो, हे मां पूजन करें, मेरे इस अंग की रक्षा करो, और बाद हे में भवानी, उन मेरे शिवलिंग इस को अंग की उन रक्षा पुष्पों करिए, को हे मां आप विसर्जन मेरे नैनों की रक्षा करिए, हे किसी मां भी नदी आप में, मेरी तालाब में, शक्ति की बावड़ी रक्षा में, करिए, हे अगर मां आप मेरी वहां जिह्वा नहीं की विसर्जन रक्षा कर करिए, सकते हैं तो हे किसी मां वृक्ष आप के मेरी नीचे जिह्वा उनका की रक्षा विसर्जन करिए। आया कि नहीं आया? और ये नवरात्र जब है, ये जो गुप्त नवरात्र है, इस माघ महीने में जो गुप्त नवरात्र आती है, इसी के अंतर्गत इसका पूजन है। एक बार हमने पहले वर्णन किया था, जिसके यहाँ संतान नहीं होती उसके लिए भी पहले संगी ऋषि ने नवरात्रे का बड़ा वर्णन किया। नवरात्रे के लिए कहते हैं भगवान शिव नवरात्रे के अंतर्गत 9 लाल फूल और 5 श्वेत विग्रह है, ये दोनों तो हम बाबा से अनुमोदन क्यों ना करें? लोग कहते हैं गुप्तरे में हम देवी की आराधना करें, पत्र में हम भगवान की आराधना करें, पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। दुर्गापुर के अगर आपने देवी भागवत का स्मरण किया हो या झारखंड में भगवान शिव की एक तो एक बात पवित्र आनंद में की कथा में स्कंद पुराण के काशी खंड में कि अगर जिस सुनी व्यक्ति हो को शरीर में बहुत या कष्ट रहता हो, उसमें भी नहीं पढ़ पाए हो तो संगी ऋषि के चरित्र में आता है, बहुत ज्यादा कष्ट अगर शरीर संगी में बाबा ने रहता हो, वर्णन किया है कि किसी तो भी मक्खन स्थान पर थोड़ा सा किसी भी गाय स्थान के दूध का माखन यदि हमारे घर में 2 शिवलिंग शंकर है के शिवलिंग पर जो व्यक्ति नहीं है, बीमार रहता उस व्यक्ति तो का किसी अपने घर के गमले में बगीचे में 2 मंदिर भी सारे बंद हैं, पार्थिव लिंग का निर्माण प्रयास करा करो उस दो मक्खन पार्थिव का लेपन, जब ये कोरोना महामारी समाप्त हो उसमें जाए, एक तब माखन शिव जी लेपन का स्मरण शंकर करें के शिवलिंग और पर एक करना में माता प्रारंभ पार्वती जी का करो। श्री बिजलेश्वर महादेव का नाम लेते, देवादिदेव महादेव की महादेव का नाम लेना है। 2 श्री स्वरूप बिजलेश्वर 2 लिंग प्रकट कर एक पर 9 पुष्प लाल और एक पर श्वेत पुष्प 5 समर्पित करें, पूरी दुनिया में बाबा की आराधना करें, बिजलेश्वर घी का महादेव दीप की लगाएं, जगह पर विराजमान है। पूजन करें हिमाचल और बाद में उन शिवलिंग को और उन पुष्पों को विसर्जन करें मनाली के पास किसी भी नदी में, तालाब में, बावड़ी में। शंकर जी का अगर एक ही मंदिर है
जहाँ वहां पर नहीं विसर्जन कर शिव सकते जी हैं के तो किसी शिवलिंग वृक्ष पर। के नीचे उनका विसर्जन कर। और शिवलिंग के टुकड़े और हो ये जाते हैं। नवरात्र आती है, इसी के अंतर्गत इसका पूजन है। एक बार हमने पहले वर्णन किया था, जिसके फिर यहाँ उस संतान नहीं मनाली होती में उसके लिए भी एक पहले परिवार ऐसा है जो आषाढ़ के जिसके महीने में पाँव जो नहीं है। गुप्त नवरात्र आते हैं उसका स्मरण कराया। बिना पाँव नवरात्रे में भी देवी की आराधना का एक स्मरण का सुख है महाराज। ज्योत का विधान है, नवरात्रे में देवी की ज्योत लगती है, अखंड ज्योति लगती है, जवारे बुआए जाते हैं, कलश लगता है। ज्योत का भी विधान है। जिसके यहाँ दिया अखंड जलाया जाता है, अगर वो दिए की लो, दिए की बाती अगर दक्षिण दिशा की होती है तो उसके घर में साल भर में एक घात जरूर होती है। जो दिया अखंड जलता है उसकी बाती का मुख दक्षिण का नहीं होना चाहिए। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण कराओ, देवी भागवत को अगर सुना हो तो देवी भागवत में स्पष्ट किया गया कि पूर्व की ओर मुख करा हुआ दिया, अर्थात पूर्व की ओर ज्योत जो जलाई जाती है वो संपदा की वृद्धि करती है। पश्चिम की ओर मुख कर कर जो ज्योत लगाई जाती है महाराज वो वैभव को देती है। और उत्तर की ओर जो मुख कर कर ज्योत जलाई जाती है, उत्तर की ओर जो ज्योत का मुख रहता है वो आयु की वृद्धि करती है, घर में अकाल मौत को रोकती है। दक्षिण की ओर ज्योत ना लगाएं। अगर आपको लगाना है पूरब की लगाएं, पश्चिम की लगाएं या उत्तर की लगाएं। और जितने दिन महारानी जगदम्बा जगतधात्री दुर्गा भवन चैत्र नवरात्रे में, शरदीय नवरात्रे में, आषाढ़ी नवरात्रे में, आदिक पौष नवरात्रे में हम जगत जननी जगदम्बा की जब स्थापना करते हैं, या हम नूतन घर का प्रवेश करते हैं, या गणेश जी की स्थापना करते हैं, या कोई दुकान को प्रवेश करते हैं, या कोई शुभ कार्य करने के लिए अग्रण्य होते हैं, तो हम कलश की स्थापना क्यों करते? कलश के अंदर आखिर ऐसा क्या विराजमान है कि 33 कोटि देवता उस कलश के अंदर आकर बैठ जाते हैं। आप कोई यज्ञ करने जा रहे हो, आप कोई पोथी पुराण करने जा रहे हो, आप कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हो, तो ब्राह्मण देवता कह देते कलश की स्थापना होगी, कलश की शोभा यात्रा निकलेगी, कलश यात्रा निकलेगी, कलश विराजमान होगा। उस कुंभ की उस घड़े की महत्वता कहां से प्रकट हो गई? शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, भगवान ओघड़दानी शंकर स्वयं आद्य शक्ति जगदम्बा से कहते हैं कि जगदम्बा तू क्या चाहती है बोल। तो जगत जननी जगदम्बा कहती है कि जहां मैं हूं वहां शंकर है, ये आपने कह दिया, पर जहां शंकर है वहां पार्वती का होना जरूरी है। उसके लिए सिद्ध करने के लिए एक स्थान ऐसा बनाया जाए जहां पर शंकर विराजमान है और शंकर के साथ पार्वती विराजमान है। तो शिव जी ने कहा पार्वती उसके लिए मैं तुझे एक सुंदर कलश का निर्माण कर देता। अष्टमी के दिन कन्याओं का भोजन कराओ या नवमी के दिन कन्याओं का भोजन कराओ, पर देवी भागवत तो कहती है, देवी भागवत तो वर्णन करती है कि पहले नवरात्रे से लेकर नौमी तिथि तक जितने दिन देवी के होते हैं, प्रत्येक दिन में आप किसी भी दिन कन्याओं का भोजन करा सकते हो, पहली रात्रि से लेकर, पहला दिन से लेकर। पर 9वें दिन तो सवेरे पूजन करके यज्ञ करके अनुष्ठान करके देवी को विसर्जन कर दिया, फिर नवरात्रि पूर्ण कैसे हुई? नवरात्रि की पूर्णता होती है अमावस्या की रात से गिनी जाती है। कौन से दिन से गिनते हैं? अमावस्या की रात्रि, फिर एकम की रात्रि, फिर दूज की रात्रि, ऐसे गिनते गिनते अष्टमी की रात्रि तक और नौमी के दिन सुबह तक या दोपहर तक या शाम तक, जब तक आप यज्ञ ना करें तब तक ये 9 रात्रियां पूर्ण गिनी जाती है महाराज देवी भागवत के हिसाब से पूर्णता। अब हमने कन्या भोजन का जो क्रम बनाया, अष्टमी के दिन करा देंगे, नौमी के दिन करा देंगे, इस तिथि को करा देंगे, पर भाव देखिए, शास्त्र कहता है भूखे को भोजन जब कराइए जब उसको भूख लगी हो, और ऐसों को कराइए जिसको जरूरत पड़ रही है। तुम चंडी का हवन कर रही हो।